वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं और ये हमारा 4th नंबर का वीडियो है जिसमें कि हम मॉडल वर्ब्स के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। आपने लास्ट 3 वीडियो ज़रूर देखे होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो जाकर के पहले वर्ब के 3 पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर आप ये पार्ट देखिएगा तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो हम मॉडल्स पढ़ रहे थे। आज हमें जो मॉडल पढ़ना है वो है वुड। तो आइए वुड का यूज जान लेते हैं। स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 1 से। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए, वुड का प्रयोग पास्ट हैबिट को बताने के लिए किया जाता है। पास्ट हैबिट से यहाँ पर मतलब पुरानी आदत से है। ऐसा कोई काम जो आप पहले करते थे लेकिन अभी नहीं करते हैं, उसे हम पास्ट हैबिट कहते हैं। तो कोई भी पास्ट हैबिट आपको बतानी होती है तो वहाँ पर आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब मैं बस से स्कूल जाया करता था। तो ये फ्यूचर नहीं बता रहा है साथियों, ये पास्ट हैबिट बता रहा है। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए आपने पढ़ा होगा सिंपल पास्ट टेंस हम लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा यूज टू का यूज भी किया जा सकता है। और तीसरा, ये आज हमने नया सीखा कि यहाँ पर हम वुड का यूज भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके एग्जाम में किस तरह के ऑप्शंस आते हैं। तो वुड से भी आप पास्ट हैबिट बता सकते हैं। जैसे कि दोबारा सुन लीजिए, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से स्कूल जाया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2, इसके अनुसार वुड का प्रयोग प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब पसंद या प्राथमिकता अथवा चॉइस बताने के लिए भी करते हैं। ठीक है साथियों, प्रेफरेंस हम किस चीज को प्राथमिकता देते हैं या हमारी क्या चॉइस है, ये बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी हम प्रेफरेंस या चॉइस को शो करते हैं वुड के थ्रू, तो हमें साथ में रेदर का यूज भी करना होता है। अगर हम रेदर का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक मिस्टेक हो जाएगी। हो सकता है सेंटेंस में एरर फाइंड करने को आए। तो एरर का ध्यान रखें, जब भी हम प्रेफरेंस और चॉइस बताते हैं तो हमें रेदर का यूज वुड के साथ करना होता है। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, ही वुड रेदर डाई देन बैग, ही वुड रेदर डाई देन बैग। इसका मतलब यह है कि वह मरना पसंद करेगा लेकिन भीख नहीं मांगेगा। तो दो चॉइस थी उसके पास, डाई और बैग। इसमें उसने क्या चूज किया, डाई। ही वुड रेदर डाई देन बैग। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ही इजी रूल है, बट आपको ध्यान जरूर रखना है कि अगर कोई सेंटेंस है, कोई वाक्य का आरंभ पास्ट से हो, यानी उसके स्टार्टिंग में पास्ट टेंस यूज हो रहा हो, तो वो सेंटेंस आगे भी पास्ट में ही रहेगा। पास्ट में रहेगा तो क्या होगा, जो विल हम लिखते हैं उसे पास्ट में हम वुड लिख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, अगर सेंटेंस स्टार्टिंग में पास्ट है तो वह आगे भी पास्ट ही रहेगा। और पास्ट कैसे होगा, हम विल को वुड कर देते हैं। जैसे ही होप्ड दैट ही विल पास, उसे उम्मीद थी कि वो पास हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर विल बोला जरूर मैंने, लेकिन विल का यूज यहाँ पर रॉन्ग है। हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो पास हो जाएगा ये तो सेंस आ रहा है हिंदी में, लेकिन आप विल नहीं लिख सकते। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पर वाक्य की स्टार्टिंग में सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों, सब्जेक्ट प्लस V2, होप की सेकंड फॉर्म होप्ड यहाँ पर यूज हुई है, इसीलिए
आपको विल नहीं लिखना है, विल की पास्ट फॉर्म आप यहाँ पे वुड यूज करेंगे। समझ में आया? ही होप दैट ही वुड पास। ठीक है साथियों, आगे बढ़ा जाए तो चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। और ये जो रूल नंबर 4 है, ये हम कहीं ना कहीं थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है। जैसे कि ये रूल नंबर 1 था पास्ट हैबिट, वही है। देखिए यहाँ पर रूल नंबर 4 में एक साथ इनको दिया है कि वुड, यूज टू, सिंपल पास्ट टेंस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि तीनों का प्रयोग भूतकाल की आदत बताने के लिए, यानी पास्ट हैबिट बताने के लिए करते हैं। या उसी को हम पास्ट हैबिट को रूटीन एक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे इसने तीनों अलग अलग चीजों का यूज किया पास्ट हैबिट बताने के लिए। जैसे यहाँ पर यूज किया यूज टू का, आई यूज टू गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, मैं स्कूल जाया करता था बस से। अब वही देखिए यही सेंटेंस ऊपर भी था, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, तो दोनों ही सही है ना। अब देखो इसने वुड से भी बनाया, आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं पैदल चल के आया करता था। इसके बाद बी प्लेड, यहां पर सब्जेक्ट प्लस भी टू, सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया। बी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हम घर लौटने से पहले घंटों खेला करते थे। ठीक है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पर तीनों ही वर्ब, चाहे वो यूज टू हो, वुड हो या वी टू हो, तीनों ही पास्ट हैबिट बताती हैं। इसमें बस डिफरेंट ये है कि यूज टू के बाद हम वी वन का यूज करते हैं, वुड के बाद भी वी वन का यूज करते हैं, बट वी टू अकेला ही यूज होता है। ठीक है, वी टू अपने आप में पास्ट हैबिट बता सकता है, इसके बाद कोई वी वन लगाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये खुद मेन वर्ब। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 5 हमें ये बताता है कि वुड का प्रयोग प्रेजेंट या पास्ट के कोरी कल्पना से यहाँ पर मतलब है इमेजिनरी सिचुएशन या इमेजिनरी कंडीशन एक तरह की कहा जाए, को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज में होता है। अब प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? जब भी किसी वाक्य में दो छोटे छोटे वाक्य हों, तो जो मुख्य वाक्य होता है उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। यानी जिस वाक्य के बिना सेंटेंस का पूरा मीनिंग ना आए उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। और सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होगा जो उस मेन क्लॉज पर डिपेंड करता हो। जैसे कोरी कल्पना क्यों बोला इसने? जब भी ही, शी, इट, यू, आई, इन सबके साथ वर का यूज होता है और उसके पहले अगर इफ लगा हो तो इसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? इमेजिनेशन। आई के साथ वॉज लगता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन अगर वर लग रहा है तो समझ जाइए कि यहाँ पर कोई हवाई किले बना रहा है। बस वो एक कल्पना कर रहा है कि काश मैं एक बर्ड होता तो मैं आसमान में उड़ जाता। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जब भी आपको इमेजिनरी सिचुएशन मिले, इफ के साथ आई, ही, शी, इनके साथ अगर वर लगा हो तो कंफर्म मान लीजिए यहाँ पर वुड ही लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस देखिए स्टार्टिंग में पास्ट भी है, तो फ्यूचर भी को, फ्यूचर टेंस को भी आपको कहीं ना कहीं जो विल हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं फ्यूचर में, उसको भी आपको पास्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया? वुड। ठीक है, किसी भी रूल को याद करने का तरीका ये होता है कि उसका आप एक एक एग्जाम्पल याद कर लें। तो इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। और ये जो नोट है वो मैं आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी इमेजिनेशन या इमेजिनरी कंडीशन होती है तो हम सब्जेक्ट के साथ वर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे इसने लिखा आई विश आई वर अ वर्ड, जिससे कि हमें क्या पता चलता है कि वाक्य में कोई कल्पना की जा रही है, इमेजिनेशन की जा रही है ना। इसके साथ वॉज का यूज धोखे से भी नहीं करना है ना, क्योंकि वॉज फिर वो रियलिटी हो जाएगी। ठीक है,
इस तरह के वाक्यों में इफ के अलावा और क्या क्या आ सकता है वो दिया गया है। इसके साथ आई विश आ सकता है, एज दो आ सकता है, इफ आ सकता है, एज इफ आ सकता है, वुड दैट आ सकता है, सपोज आ सकता है। तो ये सारे वर्ड आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे। तो जो सेकंड वाला क्लॉज होगा, मेन क्लॉज, उसमें आपको वर्ड या वुड ही लगाना है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पर वुड यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन नहीं पढ़ी होगी, पर भी हम 6 रूल समझने की कोशिश करते हैं। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के रूप में किया जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो साथियों, होता क्या है कि इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ रूल्स होते हैं, जिसमें टेंस चेंज करने के भी रूल्स होते हैं। और जो टेंस चेंज करने के रूल्स होते हैं उनमें एक चीज होती है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच करेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाती है। करेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर फ्यूचर सिंपल है तो ये पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। जैसे इसने लिखा ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा है ही विल गो देयर, ये डायरेक्ट स्पीच है, उसने कहा कि वो वहां जाएगा। लेकिन इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में बोला जाएगा तो ही सेड दैट, दैट इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाते हैं। तो ये जब हम सीखेंगे चैप्टर तब आपको बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर विल की पास्ट फॉर्म कर दी गई, यहाँ पे क्या लिख दिया गया, वुड। तो आप कैसे समझेंगी कि यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच है? देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा दैट आता है, कई बार इफ टू नॉट टू भी आता है, लेकिन जनरली दैट ही आता है, इतना लेबल नहीं है पटवारी का। तो यहाँ पर दैट आया है, इसीलिए आप समझ जाइए जब भी ही सेड दैट, दे सेड दैट, ही आस्क्ड, कुछ भी यहाँ पे अगर लिखा है तो यहाँ पर विल के प्लेस पर आपको वुड करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, जब आप नरेशन करेंगे तो ये रूल आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। रूल नंबर 7 में जो बताया है उसे देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से, कि वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट बताने के लिए भी किया जाता है। वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट को बताने के लिए भी प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। जैसे कोई हम किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम वुड से वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, विनम्र निवेदन कर सकते हैं, वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो यहाँ पर जब भी हमें पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आती है तो हम वुड का यूज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा रूल है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर किसी संभावना को हमें दर्शाना है, संभावना यानी प्रोबेबिलिटी को, तो भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे इसने लिखा ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। अब देखिए फ्यूचर नहीं बता रहे हैं कि विल बी स्लीपिंग, है ना, यहाँ पर हम बस गैस कर रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि वो इस समय सो रहा होगा, ही वुड बी स्लीपिंग। तो जब भी आपको प्रोबेबिलिटी यानी संभावना बतानी होती है तो हम वुड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए ये तो वही रूल का रिपीटेशन है, जब भी इच्छा व्यक्त की जाती है या कोई डिजायर व्यक्त की जाती है तब भी हम वुड का यूज कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे लिखा आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून, मैं कामना करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि इंडिया जल्द ही एक विकसित देश बन जाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम विश के साथ फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर वुड लगेगा, क्योंकि यहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, अपनी डिजायर बता रहे हैं। ठीक है, और लगे हाथ जल्दी से रूल नंबर 10 भी पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है वुड लाइक टू का प्रयोग भी इच्छा व्यक्त करने के लिए होता है। देखिए एक तो आपने सीखा वुड, अब आप सीख रहे हैं वुड लाइक टू।
जैसे आई वुड लाइक टू टॉक द मैनेजर, मैं मैनेजर से बात करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू, ठीक है। तो वुड लाइक टू का प्रयोग भी विश या इच्छा बताने के लिए ही किया जाता है, ठीक है। तो अच्छे से ये रूल्स पढ़ लीजिएगा, इनके बाहर कुछ नहीं आएगा। और यूट्यूब पर इतने डिटेल में कहीं भी मॉडल्स नहीं समझाए गए, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और सभी एग्जाम में आने वाले पॉइंट कलेक्ट करके आपके लिए वीडियो बनाया गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट मॉडल समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।